जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आज का उत्तर भारत की नदियाँ। ठीक है, हम मैप के द्वारा आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ पर पड़ती है, कहाँ पर जाकर उसका एंड होता है। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक होगा उत्तर भारत की नदियाँ। ठीक है, और हम आपको मैप के द्वारा बताएंगे कौन सी नदी कहाँ कहाँ से होगी। ये आपको सबसे ऊपर लद्दाख आ गया, इसके बाद में जम्मू कश्मीर, इसके बराबर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बराबर में ये यूपी, यहाँ पे आ जाएगा यूपी के बराबर में नेपाल। तो अब हम वीडियो चालू करते हैं अपनी, और वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे मैप से A to Z, मैप में एक एक चीज़ बताएंगे कौन सी नदी कहाँ से होकर कहाँ पर जाकर गिरती है। देखिए दोस्तों, आपके सामने अब रिवर ऑफ इंडिया का मैप है। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनका सबका मैप है। हम आपको आज डिटेल में बताएंगे उत्तर भारत की नदियाँ। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये आपके पास ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, ऐसे ही हमारे 28 राज्य हैं। और हम सबसे पहले आज उत्तर भारत की नदियाँ लेके चलेंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से होकर पाकिस्तान जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी 5 नदियाँ हैं, जिनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है सिंधु, फिर सतलज, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास। ठीक है, इन नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने नदियों का मैप आ गया है। हमें सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करेंगे। देखिए, जो सिंधु नदी है, ये जो पॉइंट है सिंधु नदी का, इसको हम मानसरोवर झील कहते हैं। ये पॉइंट है, ये मानसरोवर पॉइंट है। यहाँ से हमारा सिंधु नदी निकलती है, और ये सिंधु नदी होकर, देखिए सिंधु नदी ये ऐसे घूमती घूमती जम्मू कश्मीर में, पहले लद्दाख में, फिर लद्दाख से फिर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है। और पाकिस्तान से एंट्री करते हुए पाकिस्तान का जो लास्ट एक उनका कराची ज़िला पड़ता है, उससे होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो सिंधु नदी है इसका उद्गम मानसरोवर है, और ये इसका जो लास्ट में गिरती है ये अरब सागर में गिरती है। चलिए, अब हमें देखना है कि यहाँ सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, आपको याद करने की ट्रिक देखिए सिंधु नदी उद्गम तिब्बत से होता है, मानसरोवर झील से, और गिरती कहाँ पर है, पाकिस्तान से पास होती है। तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हमारे लिए एक विष है। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान क्या हमारे लिए एक विष है। ठीक है, उसके बाद विष है, तो विष का एक चरस भी एक विष है। ठीक है, तो आपको इस तरह याद करना है। देखिए, चरस और विष, चरस से क्या हो गया आपका चिनाब, रै से आपका रावी, से आपका सतलज, और विष से आपका व्यास। ठीक है, विष है, चरस है, तो भाई हम पाकिस्तान क्या करते हैं, हम झेलते हैं, तो झेलते से आपका आ जाएगा झेलम। ठीक है, आपको याद रखना है, 20 चरस झेलते हैं। तो पाकिस्तान के हम जो 20 चरस है हम उसको हम झेलते हैं। चलिए, अब हमें क्या देखना है, यहाँ से आपकी एंट्री हुई थी तो हमें उसकी सहायक नदी देखनी है, सहायक नदी कैसे कैसे उससे कहाँ कहाँ पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर का है। यहाँ से आपको देखिए गंगा नदी और ये यमुना नदी दिख रही है, तो इसका मतलब ये उत्तराखंड का पार्ट हो गया। तो ये आपका हो गया यूके, ये आपका यूके का पार्ट हो गया। और व्यास नदी दिखाई दे रही है, तो ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये आपका हो गया PB, पंजाब। चलिए, अब हमें देखना है उसका सबसे पहले आप व्यास देखिए, व्यास नदी का उद्गम क्या है, व्यास नदी का उद्गम है आपका हिमाचल प्रदेश से। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए ये किससे मिलती है, ये सतलज नदी से मिल जाती है। चलिए, अब बात करते हैं हम उसकी सहायक नदी की। सहायक नदी की चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। ठीक है, ये इसकी 4 जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। चलिए, चिनाब नदी जो होती है जम्मू कश्मीर से होती है, शेषनाग झील के पास से। ठीक है, तो शेषनाग झील के पास से ये उद्गम होता है इसका, और ये पाकिस्तान और भारत की सीमा बाउंड्री पर आकर घूमते हुए पाकिस्तान में एंट्री करते हुए ये आपकी किससे मिल जाएगी, सिंधु नदी से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए चिनाब।
चिनाब का जो उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और ऐसे निकलते हुए ये नदी चिनाब से मिलेगी। चिनाब नदी जो है झेलम से मिलेगी और झेलम से मिलते हुए फिर से ये भी सिंधु में मिल जाएगी। उसके बाद देखिए सतलज का क्या होता है, सतलज का उद्गम स्थान है राजस्थान, वही मानसरोवर के जस्ट छोटा सा नीचे है। तो वहाँ से ये नदी निकलती है और ये एंट्री करती है यहाँ से। यहाँ पे जो इसका पॉइंट होता है एंट्री करने का हिमाचल प्रदेश में, ये होता है सिपलीपा दर्रा। तो इस दर्रे से ये क्रॉस होती है और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में झेलम और चिनाब नदी से मिलते हुए ये किस में गिर जाती है, सिंधु नदी में गिर जाती है। अब आप व्यास देखिए, जो व्यास नदी है इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश और ये गिरते हुए पंजाब में एंट्री मारेगी, पंजाब से एंट्री आगे सतलुज में मिल जाएगी। ठीक है, रावी नदी भी सेम यही है, हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और डायरेक्ट सीधे चलते हुए ये आपकी चिनाब से और झेलम के पानी से मिल जाएगी और ये लास्ट में आके सिंधु नदी में मिल जाएगी। तो ये आपके जितने भी 4-5 नदियाँ हैं ये सब सिंधु नदी की सहायक हैं और हमने देखा कि कैसे कैसे इनका उद्गम और कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे गंगा नदी की। गंगा नदी जो है पूरे भारत में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो हमें देखना है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है और इसमें कौन कौन सी सहायक नदी है जो गंगा में गिरती हैं। चलिए हम सबसे पहले गंगा का पूरा डायग्राम देखते हैं। चलिए, ये गंगा नदी का है। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री और बद्रीनाथ से मिलकर 2 नदी से मिलकर बनी है गंगा। पहले उनका जब जो गंगोत्री से चलती है उसका नाम था भगीरथी और जो बद्रीनाथ से चलती है उसका नाम था अलकनंदा। ठीक है, ये दोनों नदी इस पॉइंट पर आकर आपस में मिलती हैं और यहाँ से शुरुआत होती है गंगा नदी की। उससे पहले आपको कुछ पॉइंट देखने हैं जहाँ पर ये कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो हम सबसे शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। जैसे ही बद्रीनाथ से अलकनंदा चलती है तो उसमें एक धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा जिस पॉइंट से अलकनंदा से मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा जहाँ पे अलकनंदा मिलेगी धौली गंगा से उसको बोल देंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है, जैसे नीचे आते हैं तो सेकंड पॉइंट पे हमारी मिलती है नंदाकिनी, तो उस पॉइंट को बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे अलकनंदा बहती है तो तीसरे पॉइंट पर आके मिलती है पिंडार नदी, तो उसको कहते हैं करण प्रयाग। ठीक है, जैसे नीचे और आती है तो 4th पॉइंट पे फिर हमें मिलती है केदारनाथ से, वहाँ से आती है मंदाकिनी नदी और उस 4th पॉइंट को कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। देखिए, रुद्रप्रयाग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि केदारनाथ एक का जो हमारा शिव का जो एक रुद्र रूप है, तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं कि रुद्रप्रयाग, केदारनाथ से जो भी नदी आएगी इसको हम रुद्रप्रयाग बोलेंगे। 5वां पॉइंट है जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं, उसको हम कहते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही गंगा की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से होते हुए ऋषिकेश आती हैं। ऋषिकेश से आने के बाद फिर हरिद्वार, और हरिद्वार से आप समझ सकते हैं कि आपकी गंगा शुरुआत हो जाती है। ये इधर फिर कानपुर, इलाहाबाद होते हुए पटना, फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है। चलिए हम उसका पूरा डायग्राम देखते हैं मैप में। चलिए दोस्तों, एक बार आप मैप में देख लीजिए गंगा नदी। गंगा नदी देखिए आप, गंगा नदी उत्तराखंड से चली है। ठीक है, उत्तराखंड से चलकर देखिए यहाँ पे एंट्री लगाई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा नदी आप देखिए कि कैसे उत्तर नदी बिहार में एंट्री करती हैं, और बिहार से होते हुए गंगा नदी जो है आपके वेस्ट बंगाल में आ जाती है। देखो, वेस्ट बंगाल से होते हुए गंगा नदी आपकी कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए जितने भी ये पॉइंट हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की एंट्री, ठीक है, बिहार की एंट्री, अब देखिए वेस्ट बंगाल की एंट्री। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो गंगा नदी है वो पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन सी नदी इसकी सहायक है और कहाँ कहाँ पर नदियाँ होती हैं। अब हमें गंगा नदी की सहायक नदी पढ़ना है, लेकिन मैं आपको गंगा नदी सहायक नदी जो है ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, आप देखिए कैसे याद करते हैं। देखिए हमारी ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक है गंगाराम घास को बाग से लाया।
ठीक है। आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि गंगा राम घास को बाग से लाया। गै से देखिए गंगा हो गया ऊपर, ठीक है, फिर गाय से गोमती, फिर रै से राम हो गया, मै से महानदी, घै से घाघरा और सरयू हो गया, को से कोसी हो गया, बाग से बागमती हो गया और गै से गंडक हो गया। यहाँ पे देखिए सै से सोन और ये से यमुना। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैंने ऐसा क्यों किया कि शुरुआत इधर से करी, लिखने की शुरुआत इधर से की, इधर से क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये जो आपके सामने मैंने इस तरह लिखा है कि जितनी भी ये सहायक नदी हैं इधर वाली, गोमती, गंगा, महानदी, घाघरा, कोसी, बागमती, गंडक, ये जो गंगा की सहायक नदी है दाएं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, ये दाएं तरफ से मिलती हैं, और ये सोन नदी और यमुना है ये बाएं तरफ से मिलती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा की सहायक नदी का नाम बताएं जो दाएं तरफ से मिलती हैं या बाएं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब हम मैप में देखते हैं। देखिए गंगा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, और एंट्री करने के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे पहला ज़िला होता है वो होता है बिजनौर। देखिए बिजनौर, और यहाँ से क्रॉस होती हुई गंगा अमरोहा, मुरादाबाद, कासगंज, फर्रुखाबाद, तो यहाँ से करते हुए देखिए यहाँ पे कन्नौज हरदोई के पास पॉइंट पर यहाँ पे एक उनकी सहायक नदी मिलती है रामगंगा। ठीक है, आपको याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया कि उसकी जो दाईं तरफ से गंगा सहायक नदियाँ मिलती हैं वे कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फिर जैसे ही रामगंगा मिल जाती है फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है रायबरेली, प्रतापपुर, और यहाँ पे आके आप देखिए प्रयागराज में जिसको हम संगम कहते हैं वहाँ पे मिलती है आपकी यमुना। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो यमुना नदी है। ठीक है, चलिए यमुना नदी मिलने के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और वाराणसी में जाकर गंगा नदी से एक सहायक नदी और मिलती है जिसका नाम है गोमती। ध्यान रखना है, अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, हरदोई कन्नौज वाला देखा, अभी फिलहाल फिर प्रयागराज देखा, फिर उसके बाद हमने वाराणसी देखा। चलिए वाराणसी से होते हुए गंगा नदी, यहाँ बॉर्डर देखिए। ठीक है, ये बलिया उत्तर प्रदेश का जो लास्ट जिला है वो बलिया के बाद गंगा नदी से कौन कौन सी नदी मिलती है, देखिए राप्ती मिलती है, घाघरा मिलती है, शारदा। जो शारदा की सहायक नदी राप्ती और शारदा। ठीक है, जो घाघरा है वो घाघरा किसकी सहायक नदी है, वो गंगा की। चलिए अब हम गंगा नदी को बिहार में देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, सॉरी गेट खोल दे थोड़ा सा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आज का उत्तर भारत की नदियाँ। ठीक है, हम मैप के द्वारा आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ पर पड़ती है, कहाँ पर जाकर उसका एंड होता है। देखिए ये जो हमारा टॉपिक होगा उत्तर भारत की नदियाँ। ठीक है, और हम आपको मैप के द्वारा बताएंगे कौन सी नदी कहाँ कहाँ से होगी। ये आपको सबसे ऊपर लद्दाख आ गया, इसके बाद में जम्मू कश्मीर, इसके बराबर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बराबर में ये यूपी, यहाँ पे आ जाएगा यूपी के बराबर में नेपाल। तो अब हम वीडियो चालू करते हैं अपनी, और वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे मैप से A to Z, मैप में एक एक चीज़ बताएंगे कौन सी नदी कहाँ से होकर कहाँ पे जाकर गिरती है। चलिए देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला है बलिया, और बलिया से बाद में देखिए आपकी जो घाघरा नदी मिलती है वो बलिया से के बाद बिहार में मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी घाघरा नदी जो है सहायक नदी वो बिहार में मिलती है। चलिए फिर जैसे वो पड़ती है पटना के बाद आप देखिए पटना में कौन सी मिलती है, सोन नदी जो बाई तरफ से आ रही है, सहायक सोन नदी पटना में गंगा से मिलती है, और गंगा नदी इसी के अनुसार आगे बढ़ती है। इधर देखिए राइट साइड में गंडक नदी आके मिलती है, कहाँ पर, हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर पॉइंट पाकर मिलती है। फिर इसी तरह गंगा नदी आगे बढ़ती है, और गंगा नदी आगे बढ़ती हुई वेस्ट बंगाल में जाकर गिरती है। देखिए वेस्ट बंगाल में जाकर फिर वेस्ट बंगाल में एंट्री लेती है। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे कौन सी मिलती है, बागमती मिलती है। बागमती देखिए ये मंगर पाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी देखिए, कोसी नदी को बिहार का क्या कहा गया है, शोक नदी कहा गया है। कोसी नदी भी आगे कहाँ मिलती है, इस पॉइंट पर आके मिल जाती है। चलिए अब गंगा नदी को हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं। जैसे आपने हमारा बिहार का सारा टॉपिक पढ़ चुका है, गंगा नदी से कहाँ से गुजर रही है। उसके बाद हमारा आएगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल हमारा एक राज्य है और बांग्लादेश एक देश है। ठीक है, बिहार से फिर ये हमारी यहाँ वेस्ट बंगाल में आएगी। यहाँ पे एक जगह पड़ती है फरक्का से गंगा नदी के दो नाम हो जाएंगे, एक हुगली हो जाएगा
एक हो जाएगा पद्मा। हुगली यहाँ से वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। और ये जो फरक्का से जो गंगा नदी हमारी, गंगा नदी का नाम जिसका हमारा पद्मा हुआ है, ये बांग्लादेश में आती है, उससे होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र भी इसमें यहाँ पर आकर मिल जाती है और फिर ये पद्मा हमारी बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर। कल हम यमुना नदी पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।